हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल टारगेट विथ अशोक में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हिंदी टीजीटी के लिए, जैसे मैंने कहा था कि आपको एक बैच स्टार्ट करूंगा, और इस बैच में सिर्फ हिंदी के टीजीटी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को मैं हल कराऊंगा। और ये सभी प्रश्न जो होंगे, पूरा पाठ्यक्रम, आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम जो हिंदी विषय के से हैं, उन सभी विषयों का, उस हिंदी सब्जेक्ट का मैं पूरा सिलेबस आपको प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में प्रोवाइड कराऊंगा। ये पूरी तरीके से निःशुल्क होंगे, इसमें किसी भी प्रकार से आपको कोई शुल्क नहीं देना है। और चाहे जिस भी माध्यम से आप तैयारी कर रहे हों हिंदी टीजीटी का, और सिर्फ चाहे आप किसी शहरी क्षेत्र से हों, या फिर यूँ कहें कि आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हुए भाई बहन, हमारे जो स्टूडेंट्स जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उन्हें कोचिंग के माध्यम से कोई सुविधा नहीं है पढ़ने की, आप घर पर ही बैठकर बिना किसी कोचिंग के किए आप सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। और ये मेरा दावा है कि अगर आप ये जितनी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन हमारी आने वाली वीडियो जो अपलोडेड होती हैं समय समय पर, वो आपको समय समय पर मिलती रहें और आप अपनी तैयारी को अच्छा करें। और हाँ, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी इस हमारे वीडियो से जुड़ेंगे, या फिर जो भी इस वीडियो को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, पूरा जो भी अपलोडेड वीडियो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये बेहद इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, आप किसी भी प्रकार से कोई कोचिंग ना करें। अगर ये सारे वीडियोज आप पर डे एक नोट्स बना लेते हैं या फिर उसको हल करते हैं, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और इसमें मैं पर डे 10 से 15 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता हूँ। छोटा वीडियो होता है, लेकिन ये 15 प्रश्नों में एक प्रश्न ही कम से कम 3 से 4 प्रश्नों को आपस में समेटे हुए होता है। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, ये ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा कोर्स तैयार कराया जाएगा, पूरी हिंदी सिलेबस आपको तैयार करा दी जाएगी, वो भी प्रश्न उत्तर के रूप में। तो सर, उससे पहले प्रश्नों की, तो चलिए आप हम ये अपने प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो रहेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है। तो ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न 10 से 15 कराए जाते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये किसी न किसी साल परीक्षा में पूछे भी गए हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक, जैसे कि आप देख रहे हैं उसमें आंसर जो दिया गया है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब इनके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं, जैसे विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। कृतिकार के अनुसार हर पाठक आलोचक होता है और पाठक की साहित्य को उच्च स्तर प्रदान करता है। उसी में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का स्थान सर्वोपरि है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास है वो आंसर में आप देख रहे हैं कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और ये जो परंपरा था इतिहास लेखन की, हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का जो श्रेय दिया जाता है फ्रेंच विद्वान थे गारसा दतासी को प्राप्त है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में जो इसकी रचना की थी इतिहास का, उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इसमें हिंदी एवं उर्दू के अनेक कवियों का परिचय अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। तो जहाँ तक साहित्य इतिहासकारों की बात आती है, तो जो सबसे प्रथम कवि वो सरहपाद हैं, जिसको सरहपा के नाम से भी जाना जाता है। ये साहित्य इतिहासकारों ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इन्होंने इनकी जो रचना है सरहपाद की, दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना है। ये सहजयान वज्रयान के प्रवर्तक थे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ था पंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंतकाल कहने वाले विद्वान का क्या नाम है।
आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम। इसी आदिकाल में हम आपको जितने भी काल हैं उनको नामकरण जिसने किया, हम एक अभी इसके नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें पूरा आपको नामकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, उसको हम पूरा सॉल्व करें। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम पंडित राहुल सांकृत्यायन है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण निम्नलिखित रूप में, जैसे कि आप अभी आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम कर लिखा के आपको बताएंगे। उसमें जो युग थे, जैसे सिद्ध सामंत युग थे, सूफी युग थे, भक्ति के युग था, दरबारी युग था, नवजागरण काल था, ये सभी था। अगला जो आपका जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो हिंदी साहित्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा का सूत्रपात किया था, उन्होंने गारसा दत्तासी ने किया था। इनकी जो रचना थी, मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा था, और इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णक्रमानुसार दिया गया है, और इस तरीके से ये कई भागों में लिखा गया था। तो ये आता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये दिया गया है कि आदिकाल को वीरकाल नामकरण किसने दिया? आदिकाल को वीरकाल नामकरण किसने दिया? तो आपका जो सही आंसर है वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल नाम से अभिहित किया है, बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल तथा मिश्र बिंदु ने प्रारंभिक काल का। मैंने बताया कि काल का नामकरण जो है उससे संबंधित एक प्रश्न मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें पूरा आदिकाल से संबंधित आपको एक टेबल बना के मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ कौन सा है? हिंदी शब्द सागर संपादित जो ग्रंथ है वो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी शब्द सागर जो संपादित ग्रंथ है, संपादन जिन्होंने किया है, तो ये आपका जो संपादन किया गया ग्रंथ है ये आता है श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ वैसा नहीं है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल जो नामकरण दिया गया है साहित्य के प्रथम काल को, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आचार्य द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आज अधिकांश विद्वानों के द्वारा मान्य भी है और लोगों ने माना भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस प्रधान रासो रचनाओं के आधार पर हिंदी साहित्य को प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा तथा राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक जो हैं वो मिश्र बंधु हैं। कौन है? मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु ने ही एक रचना की थी, उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद। और इसमें ये इतना ही रहेगा। उसके बाद आ जाइए, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया? आदिकाल के लिए बीज वपन काल का जो नामकरण था उसको दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था। और आदिकाल के बीजवपन काल राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, साहित्य के इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन, ध्यान दीजिए, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो आपका जो उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा। कौन है इसके? नलिन विलोचन शर्मा। तो ये आपका जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, साहित्य का ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। उसी का एक कड़ी ये है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप बताएंगे कि नलिन विलोचन शर्मा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आ जाते हैं, देख लेते हैं। रीतिकाल का समय काल क्या था? तो जो रीतिकाल का आपका समय काल था वो था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। रीतिकाल का जो समय काल था वो यही था, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया था उसके अनुसार रीतिकाल की जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वो 1700 से 1900 विक्रम संवत तक आती है, तथा अन्य कालों की समय सीमा जो होती है जैसे आदिकाल तथा अथवा वीरगाथा काल जो था 1050 से 1375 विक्रम संवत, जो भक्ति काल था वो 1375 से 1700 विक्रम संवत, और आधुनिक काल 1900 से अब तक चला है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा का नाम किसने दिया था? क्वेश्चन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की
भूमिका पुस्तक के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आज तक इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम आदिकाल से एक वीडियो और बनेगा, उस वीडियो में जो कुछ एक्सप्लेनेशन होती है हम इसको लेके पूरा कर देंगे। लेकिन इससे निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, याद करिए, और ये पक्की बात है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा अच्छे से और पढ़ लेगा, उसका टीजीटी में हिंदी में एक सीट सुरक्षित हो जाएगी। इसके लिए आप बेफिक्र